आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में आग लगाकर हंसते हंसते चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। नमस्कार, प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका विषय पर अपने विचार। महोदय, विषय पर कुछ भी बोलने से पूर्व हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि युवा अर्थात वायु के वेग के समान जो प्रवाहित होता है, या युवा का उल्टा होता है वायु, मतलब जो वायु के वेग के समान प्रवाहित। लेकिन वेग कैसा होना चाहिए, इस पर हमने कभी गौर नहीं किया। वेग में सरलता हो, सहजता हो, समरसता हो, जो आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता को भी पोषित कर सके। और अब बात आती है युवा कैसा होना चाहिए। तो युवा ऐसा होना चाहिए जो 14 वर्ष की उम्र में मथुरा की राजनीति में हस्तक्षेप कर कंस के दुराचारों का उन्मूलन करता है। युवा ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रभा में वो कौशल हो जो 1000 हाथियों के बल वाली ताड़का को एक पल में खाक कर देता। युवा ऐसा होना चाहिए जो यदि भुजाएं उठाए तो एक क्षण में धरती को राक्षस से विहीन कर देता। युवा ऐसा होना चाहिए जो यदि हस्तिनापुर की राजनीति में हस्तक्षेप करे तो युगों के लिए गीता जैसा नया अध्याय रचेगा। युवा ऐसा होना चाहिए जो यदि रावण की स्वर्णमयी लंका को एक पल में खाक कर दे, रावण के सामने जाए बिना और उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा दे। हम प्रताप के वंशज हैं, हमें चंद्रगुप्त का मान होना चाहिए। महोदय, हम तो युवा राष्ट्र कहे जाते हैं और युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होता है। युवा के बिना हम प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। युवा भविष्य और अतीत का सेतु कहा जाता है और सेतु के बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऐसे युवा चाहिए जिनकी भुजाओं में अदम्य साहस, इरादों में दृढ़ता हो और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एकता हो, तो मैं समूचे भारत की तस्वीर बदल सकता हूँ। ये बात उन्होंने आज से कई साल पहले कही थी, जो तब के परिप्रेक्ष्य में 100 युवाओं की मांग उचित ठहराती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे 10 युवा भी यदि राजनीति में उतर आते हैं तो भारत के लोकतंत्र की तस्वीर बदल कर रख सकते हैं। अरे हम भारतवासी, हम कब तक मंचों से अतीत का गुणगान करते रहेंगे, कब तक चंद्रगुप्त, विवेकानंद के उदाहरण देते रहेंगे। हम क्यों ना ऐसा वर्तमान करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हम पर गर्व कर सकें। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने हमें हमारा आकाश दे दिया, तुमने हमें हमारे पंख दे दिए, लेकिन अब वो आकाश भी दे दो जिनमें हम उड़ सकें। महोदय, ये देश हमारा है, ये लोकतंत्र हमारा है, तो क्यों नहीं हम इसमें अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत सदैव से धर्म नीति से लेकर राजनीति तक परिवारवाद वाला विषय बना रहा है। भारत में वे परिवार अधिक स्थायी और सफल कहे जाते हैं जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में संचालन के रूप में युवाओं को राजनीति में उतार दिया है। तो अगर हम इस देश को, राजनीति को एक परिवार समझ लें और देश के वयोवृद्ध नेता अपने मार्गदर्शन में यदि युवाओं का संचालन उतार दें तो ये राजनीति उत्तम होगी और भारत लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करेगा और भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन हो पाएगा। महोदय, यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि भारत विश्वगुरु के पद पर बिठाने के लिए अपनी भूमिकाओं को राजनीति में स्पष्ट करते हुए मील का पत्थर साबित हो सकता है। राष्ट्र कोई इमारत नहीं है, राष्ट्र कोई ईंट के टुकड़े से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि हम ही संपूर्ण राष्ट्र हैं। राष्ट्र की हानि हमारी हानि, राष्ट्र का लाभ हमारा लाभ। यदि यह सोच लेकर युवा राजनीति में कदम रखता है तो युवा अपनी भूमिका को महती तौर पर राजनीति में स्पष्ट करता है। और युवा हम जैसे यदि हो, युवा अनीति से लड़ना जानते हैं, युवा दुर्गुणों से दूर रहते हो और युवा रामकृष्ण के वंशज हो, तो युवा लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी भूमिका को स्पष्ट करेंगे। अंत में चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। हम बंजर जमीन को सींचने चले हैं, हम बंजर जमीन को सींचने चल दिए हैं, आसमां को नीचने चल दिए हैं। अब तो साफ पानी में अक्स दिखाकर ही दम लेंगे, आखिर हम दलदल को नीचने चल दिए, आखिर हम दलदल को। धन्यवाद।